अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण राजपूत और आज हम आए हैं सरमद अहमद सद्दीकी साहब के पास जो कि कन्वीनियर है APML सिंध के। तो इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि PML के अंदर जो काफ़ी धड़ल्ले बने हुए हैं जिसकी वजह से आपके फॉलोवर्स जो है कंफ्यूज भी हैं कि किसको माने और किसको नहीं माने, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कौन बेसिकली इसको ऑन कर रहा है आपकी पार्टी को? देखें, बात सुने, सूरज निकलता है ना दुनिया देखती है। ऐसा तो नहीं है कि सूरज निकला है और जो है वो दुनिया तक उसकी जो है वो करने नहीं पहुँचे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बादराबाद मरकज़ पे जिस तरह नई शमूलियतें हुई, पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट का एक बड़ा लीडर मिनाज कादरी जो है उसने हमें ज्वाइन किया। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो वहाँ से बंदे आए हुए थे। पैसिफिक वेलफेयर एसोसिएशन जो पूरी एक एसोसिएशन है, उसने हमसे वादा किया कि कराची की सफाई के हवाले से वो हमारे साथ जो है वो हाथ में लाएंगे और काम करेंगे। और जिस तरह से जो है वो DMC ईस्ट की तरफ से हमें जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला कराची की सफाई और पानी की निकासी के निज़ाम के हवाले से। तो आप लोग ये देख लें, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मेन काम मरकज़ से हो रहा है। मरकज़ पे लोग आ रहे हैं, मरकज़ पे जो है वो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, मरकज़ से पार्टी चलाई जा रही है। और मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह असलम मिनाई भाई चला रहे हैं जो कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये मरकज़ की चाबियाँ इनको खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हवाले की थी। तो बात ये है जनाब आला कि अब जैसे मुझे कोई मतलब ये कोई जो है वो क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल या कोई मतलब जो है वो इस तरह का सड़क चलता आदमी कोई मुझे डिनाई थोड़ी कर सकता। 2018 के इलेक्शंस का जो पूरा पॉलिटिकल एजेंट था पूरे कराची का, वो मेरा भाई था, लॉयर जो है शाहनवाज सिद्दीकी। और दूसरी बात, मुझे कन्वीनियर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नामजद किया था 2018 के इलेक्शन में, पार्टी टिकट्स मेरे नाम से साइन हुए हुए। तो ये कहना कि असलम मिनाई और सरमद सिद्दीकी जो है वो मतलब जो है वो ऑफिशियल नहीं है, तो ये तो मतलब ऐसी बातें हैं कि जो है वो मतलब अहमकों की जन्नत में रहने वाली। और अभी जो ताहिरा बाजी आई हुई थी, एडिशनल सेक्रेटरी है मरकज़ी, पूरी मरकज़ी क़यादत यहाँ मौजूद थी। नजमा मिनाई आपा चीफ ऑर्गेनाइजर है, लेडीज़ विंग है, APMSF का प्रेसिडेंट है फैज़ान, तो मतलब यूथ विंग का जो है वो सीनियर नायब सदर है, जिब्रान है वाइस प्रेसिडेंट। पूरी क़यादत तो यहाँ मौजूद है। जमशेद टाउन, सेंट्रल और वेस्ट के तमाम अहदेदार मौजूद हैं। और कौन सी क़यादत इनको जो है वो करनी है? मसला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पार्टी की कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रिंटिंग मटीरियल चुराया हुआ है। उनकी बाकायदा हमने FIR लॉन्च करवाई हुई है लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में। तो ये तो बिल्कुल बेकार बातें हैं, कोई इस तरह की बातें करता है तो आप उनको इग्नोर करें। मीडिया का काम है ऑफिशियल चीज़ को फॉलो करना। ऑफिशियल चीज़ बादराबाद मरकज़ है जो कायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीबी दोस्त का है, और उन्होंने असलम मिनाई भाई को ये ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है ऑपरेट। जी, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मेरी सरवत इजाज़ कादरी भाई से भी मुलाकात है, और जो है वो बाकी शाह से राजुल हक भाई भी जो है वो हमारे साथ हैं। अब जो है ये इलाकाई तंजीमों से और लिसानी तंजीमों से बातचीत के बाद फिर हम मरकज़ी लेवल पे जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई से बात करेंगे, फ़ारूक सत्तार भाई से जो है वो मुलाकात है। अगले हफ्ते में कोरोना था तो मैं जो है वो इस मीटिंग हो नहीं सकी, वरना हमने कहीं लंच करना साथ साथ और ये इस बारे में बात करनी थी। और बाकी PSP के तमाम दोस्त वो भी कराची के हवाले से तो सब हम एक पेज पर हैं कि कराची के लिए काम करना है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो है वो हमें जो है वो देगा, इज़्ज़त देगा और हमारे साथ हाथ मिलाएगा, हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे अक्रॉस द बोर्ड, कि वो कोई भी हो। ये परवेज़ मुशर्रफ का नज़रिया है कराची के लिए। अच्छा सर, नेक्स्ट अभी आपने अपनी तकरीर में बताया था कि कराची को फैसिलिटेट करने की आप बात कर रहे हैं, तो सर आपने उसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि फंड्स की जो आपको सहूलत है वो कहाँ से प्रोवाइड होगी? देखें जी, पहली बात तो ये कि हम लोगों के अपने अपने जो ज़ाती कारोबार हैं उसमें से 15% हम पार्टी के रिलीफ फ़ंड के लिए रखते हैं। और उसके अलावा जो है वो हम किसी से मांगने नहीं जाते, ना यहाँ पर्ची सिस्टम है और ना यहाँ पर जो है वो इस तरह का कोई निज़ाम है कि हम वो करें। जो हमारे पास से फ़ंड होगा वो होगा। बाकी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसके लिए हमने अरशद भाई हैं, अरशद अली, जो अमेरिका में जो है वो इस बात को ज़रा ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अरशद अली भाई जो है वो अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने जो है वो इस बात को एंडोर्स किया है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन मुझे देते हैं। तो वो पेंसिल्वेनिया में मेयर भी रह चुके हैं, तो वो कह रहे हैं मैं इंशाल्लाह भरपूर तादाद में करूँगी। सिर्फ हम कराची अभी फ़िलहाल कवर कर रहे हैं क्योंकि कराची को बहुत ज़रूरत है हमारी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दिल जो है ना खून के आंसू रोता है कराची के हालात देखकर। तो हम फ़िलहाल कराची को अकोमोडेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कराची में बेटा अभी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं 25 तारीख को, 5 तारीख को। अब हमारा मरकज़ी सेटअप बन चुका है और अब हमारा सिंध का, सूबे का और कराची का सेटअप बन रहा है। हमने इससे पहले तमाम तैयारियां कर ली है। जैसे हमारा मरकज़ी कायदीन आएंगे हम उनको अपना सेटअप पूरा दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कराची लेवल का, PS लेवल का, टाउन लेवल का, UC लेवल का। हम इंशाल्लाह
10-15 दिन में इसका ऐलान हो जाएगा। जैसा ऐलान होगा हमारे कारकुन अपने अपने इलाके में काम करना शुरू कर देंगे। उनका आपने बताया था कि यंग जनरेशन को जो है वो आप लोग मतलब लाना चाह रहे हैं अपनी तंजीम साजी के अंदर और फॉलोअबल जो है आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा नौजवान तबका मुशर्रफ साहब को बहुत चाहता है। वो बुजुर्ग बड़ी उम्र होने के बावजूद उसके चाहने वाले बहुत हैं सब, और वो पाकिस्तान की बात करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। नौजवान तबका बड़ी हद तक हमारे साथ चल रहा है और चलने के लिए तैयार है। जिस तरह हमारी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कोई मकाम नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, हमारे दोस्तों ने हमारे बच्चों ने एंट्री की है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे गुमान से हट के हमको उधर इस्तकबाल हमको क्या हमारा क्या आ गया बच्चों का। और हम भी उस वक्त इलेक्शन में थे और उनके उधर अभी भी इलेक्शन हुआ, इनके सिंडिकेट का मेंबर भी APML का एक बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। और शहर के अंदर जो UC के अंदर हैं वो तो अलग है बिल्कुल। यूथ विंग हमारा है, बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। जैसे हमारा नोटिफिकेशन होगा आप शहर में देखोगे हमारे लोग चलते हैं। और इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन की बात की, बल्दियाती हमने जो सेटअप बनाया हुआ है वो बल्दियाती इंतखाबात को देखते हुए हमने बनाया है। हमने सेटअप ऐसा बनाया कि हमारा जो हम सदर बना रहे इलाके का वो कोशिश है कि उसको हम चेयरमैन का लड़ाएं, और जो जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं हम उसको हम वाइस चेयरमैन का लड़ाएंगे। इसी तरह हमारे जो दूसरा मजलिस आमला का रुकन है उसको हम वार्डों में लड़ाएंगे, हमारी ख़वातीन है उसको हम रिजर्व सीट पे लाएंगे। इसी तरह हम काम कर रहे हैं और हमको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान होगा और हुकूमत ने हमारी पार्टी ने जो ऐलान कर दिया तंजीमी सेटअप का, तो इंशाल्लाह हमारा हर गली गली कूचे कूचे से इंशाल्लाह आपको हमारा नुमाइंदा मिलेगा। जिस तरह सरमद भाई ने कहा कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते में हैं। अब अगले इलेक्शन के अंदर हमारी पार्टी ने कोई हिस्सा लिया नहीं लिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लियारी से एक वाइस चेयरमैन निकाला, तेरे के इंसाफ से मैंने सिंडिकेट किया था, और उसके बाद 2 मैंने एक यूथ का काउंसलर निकाला, एक जनरल काउंसलर निकाला। फिर हमने एक उसका टाइम होता है कि आप लिख के दे दो इलेक्शन कमीशन को मेरा किससे ताल्लुक़ है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि उस्मान गनी का ताल्लुक़ इससे है, ये काउंसिल का ताल्लुक़ APML से। APML ने अपने तरफ से लिख के दिया, और उन लड़कों ने जो लियारी में UC2 के अंदर जो काम किया है वो सबको पता है कि APML के लड़कों ने क्या काम किया है। और हमारी कोशिश है कि हम बुनियादी तौर पर समाजी कारकुन हैं, हमको कराची शहर के मसाइल का पता है कि कराची शहर का मसले क्या है। जैसे पहले हमने कोशिश की ट्रांसपोर्ट के अड्डे के ख़िलाफ़, मखदूश इमारतों के ख़िलाफ़ मैंने कानून पास कराया, ट्रांसपोर्ट के अड्डों के ख़िलाफ़ कानून पास करवाया, पगड़ी के मकानात के ख़िलाफ़ कानून पास करवाया। तो हम समाजी वर्कर की हैसियत से हम तमाम मसाइल को जानते कराची में क्या है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे कायद ने 9 साल दौर में मायूस नहीं किया था और आज भी उनको लोग याद करते हैं, तो इंशाअल्लाह APML की क़यादत के फ़ैसले को मानते हुए इंशाअल्लाह कराची के शहरी भी याद करेंगे कि जो इनके कायद ने किया आज उनका कारकुन भी वही कर रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आपकी क़यादत में भी मुशर्रफ साहब की बीमारी के हवाले से काफ़ी मायूसी भी है, या तो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो तो उनको शायद मालूम नहीं है, लेकिन ये बताइएगा कि हमेशा से आप पे मुकदमात की जो बारिश रही है पहले अरसा दराज से, और अभी आने वाले वक्तों में भी जो आपकी इस तरह से मसरूफियत रही है, तो आप कराची को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे या उसके लिए आगे कुछ सोचा है आपने? देखें जी, आप ये देखें कि मुझे सुबह भी कोर्ट में अपेयर होना है, सुबह भी मेरी कोर्ट है, लेकिन इस वक्त मैं कारकुनों को भी डील कर रहा हूँ, आपसे मीडिया से भी बात कर रहा हूँ। अभी आपसे मीडिया से बात करने के बाद ये जो प्रेस क्वार्टर बना हुआ है इधर PIB में, इसके लोग वहाँ बैठे वेट कर रहे हैं, अपनी पूरी केस फाइल लेकर आ रहे हैं। उस पर मिनाई भाई से मुशावरत करके कराची प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उनको सुप्रीम कोर्ट में अपेयर करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मशीन की तरह काम कर रहे हैं, और मैं अपना शेड्यूल देखूँ तो 2 घंटे नींद है मेरी, 22 घंटे तो हम लोग काम कर रहे होते हैं मुस्तकिल। अब हम लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे और लोगों के मसाइल नहीं सुनेंगे तो वो तो फिर इस नज़रिए पर, इस विजन पर काम नहीं करेंगे परवेज़ मुशर्रफ के। तो बाकी ये मुकदमात और ये सब चीज़ें मैंने तकरीर में भी कहा है कि तारीख़ टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टकराने वाले लोग हैं, और परवेज़ मुशर्रफ जो हमारा कायद है वो 83 किलोमीटर भारत के अंदर घुस के भारतीय फ़ौज से लड़कर आया है। उनके
जो है वो उनको जन्नम वासिल कर आया, उनके फ़ौजियों के गले काट कर आया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से नहीं है। हमारी पार्टी का निशान जो उकाब है वो नौजवानों की मोटिवेशन के लिए कायदे मोहतरम ने रखा था कि तुम घबराना नहीं, क्योंकि उकाब जो है वो कभी घबराता नहीं है। 60 साल की उम्र होने के बावजूद उकाब जो है वो एक खो में चला जाता है, गार में अपनी चोंच, अपने पंख और अपने नाखून जो है वो नए सिरे से पैदा करता है। पहले तोड़ता है अपनी चोंच, अपने नाखून, अपने पर उखाड़ता है और वो नए सिरे से आते हैं। तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है इंशाअल्लाह ताला। और हम जो है वो मतलब मायूस ना हैं ना थे, और कायदे मोहतरम बीमार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके लिए काम करना छोड़ दें और उनको जो है वो इस हाल में छोड़ दें। हमने तो अपने कायद को तब नहीं छोड़ा जब जो है बदतरीन मुकदमात में वो उलझे थे, तो अब क्या छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं, अल्लाह का फजल है। बहुत शुक्रिया।